बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, मर्दों की बीमारी के हवाले से ये एक ख़ास प्रोग्राम है। आज भी मेरे पास तकरीबन 50-55 साल का एक पेशेंट आया और जिसको बचपन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पेशेंट था। जब उसके साथ मैंने थोड़ी फ्री गप लगाई तो उसने फिर अपना मसाइल मुझे बताया, हालांकि वो बताते हुए भी शर्मा रहा था। तो ये शर्माने वाली बातें नहीं होती हैं, बल्कि बताने वाली बातें होती हैं। जब आप अपना मसला किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपका मसला हल ही नहीं होगा। तो लिहाजा अपने डॉक्टर के पास जाकर, अगर आपको कोई भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को उस बीमारी के हवाले से पता होता है, वो उसकी ट्रीटमेंट करता है, उसके इलाज होता है, लेकिन आम बंदे को उसके इलाज के हवाले से पता नहीं होता है। इस वजह से मैंने समझा कि इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आम लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में जो लोगों को मसला होता है उसके मुताबिक मैं इस प्रोग्राम में ज़िक्र करूँगा। मैं कोशिश करूँगा प्रोग्राम भी मुख्तसर हो और आपका जो मसला है वो भी आपको समझ आ जाए कि आपका ये मसला है और इसका यकीनी तौर पर जो है होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है, जो मर्दाना कमज़ोरी होती है, ये किस तरह की होती है मर्दों की? जो आम मर्द आते हैं तो हमें आकर क्या बात करते हैं, बाज़ मर्दों को ये मसला होता है कि उनकी अज़ूई तनासुल के अंदर सख्ती नहीं आती है, तो ज़ाहिरी बात है परेशानी होती है उनके लिए। बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि उनके अज़ूई तनासुल के अंदर तो सख्ती होती है, लेकिन जब वो अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं तो फ़ौरन ही जो है वो सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। और बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जो तीसरी कैटेगरी है कि वो इंटरकोर्स करने की कोशिश जब करते हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं और वो विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से भी पहले जो है वो उनके अज़ूई तनासुल में जो सख्ती होती है वो ढीलापन पड़ जाता है या डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो वो किसी भी लिहाज से मुतमिन नहीं होते हैं, तो इस वजह से उनके जो अज़दवाजी तल्लुकात होते हैं तो वो बेहतर नहीं रहते हैं। बाज़ फैमिलीज़ में तो ऐसा भी होता है कि मामला जो है वो डाइवोर्स तक चला जाता है। और बाज़ मर्द ऐसे होते हैं कि इस छोटी सी बीमारी की वजह से शादी तक नहीं करते हैं और वो सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार लेते हैं। ये साइकोलॉजिकल मसला भी होता है और फिज़िकल मसला भी होता है। साइकोलॉजिकल मसला ये होता है कि मर्द के अंदर ये खौफ होता है कि भाई मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि ये मैं काम कर सकता हूँ या मैं शादी करूँ, ये शादी वाला काम जो है ये मैं नहीं कर सकता हूँ। उसको इस चीज़ के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर ये खौफ बैठा होता है। वो हमेशा यही बात सोचता है कि वो इस काबिल ही नहीं है। अगर घर वाले मजबूरन उसकी शादी करवा देते हैं, प्रेशर में आकर वो शादी कर भी लेता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से जो होता है वो अपने पार्टनर को जो है वो खुश नहीं रख सकता है, मुतमिन नहीं कर सकता है या ख़ुद भी मुतमिन नहीं होता है। तो इसके लिए उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी तकलीफ़ में गुजरती है। तो अगर इस तरह के मसाइल आपके पास, आपके साथ हैं, तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, जाकर इसका इलाज करवाएं। ये क्यों होता है? वेनस लीकेज की वजह से होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, ये ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ये शुगर की वजह से होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से होता है, ये थायराइड की वजह से होता है, ये बहुत सारे मसाइल की वजह से ये मसला इंसान के अंदर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अज़दवाजी तल्लुकात जो है वो बरकरार नहीं रख सकता है या वो अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह परेशानी में गुजार देता है। तो इसका बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक में भी किया जाता है और बाकी साइंस में भी बहुत सारे डॉक्टर जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर चल रही होती हैं ऑलरेडी। तो ये जिस साइंस के पास भी आप जाएंगे, जिस डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे, तो वो इन चीज़ों के ऊपर अगर उस डॉक्टर की गिरफ्त है तो अल्लाह के फजल से आपका मसला 100% हल हो सकता है। ख़ासकर अगर होम्योपैथिक के किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो अगर आपको ये सालों का मसला है तो वो चंद ही महीनों में, 2-3 महीने के इलाज से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं वो दोबारा से बहाल हो जाती हैं। अगर आपको इस तरह के कुछ मसाइल हैं तो इसमें होम्योपैथिक में जो इलाज होता है वो बड़ा बेहतरीन इलाज होता है। होम्योपैथिक में इसमें बड़ी अच्छी मेडिसन है। मैं अभी उन मेडिसन का नाम तो आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं इसी पेज के ऊपर जो है उन मेडिसन की डिटेल जो है वो भी साथ में एक मेडिसन करके शेयर कर दूंगा। अगर मैं पूरा प्रोग्राम उस मेडिसन की तफसील भी यहाँ पर बताऊंगा तो ये प्रोग्राम जो है वो घंटे से भी ऊपर का चला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम मुख्तसर हो और आप तक डिटेल भी पहुँच जाए। तो मैं एक सेकंड, एक मिनट की, 2-2, 3-3 मिनट की प्रोग्राम बनाकर पेज के ऊपर अपलोड कर लूँगा। पेज आप सर्च कर लेना, आपको सारी मेडिसिन की डिटेल इस पेज के अंदर मिल जाएंगी।
इसमें होम्योपैथिक में जो उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो अगर वो शुगर का मरीज़ है तो शुगर के मरीज़ के लिए जो एसिड फास है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। उसके इस्तेमाल करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मर्दाना कमज़ोरी है, उससे बेहतर हो जाती है। ज़्यादातर मरीज़ जो हैं बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल मसले है तो स्टाफिसाइगेरिया, जेलसेमियम, न्यूफरलेटियम, ये मेडिसिन का इस्तेमाल करवाते हैं। और भी इग्नस कास्टिस भी और भी बहुत सारी मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल करने से अगर आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं या आपको किसी चीज़ का खौफ है तो वो खौफ भी ख़त्म होगा और आपके जो मसाइल जो हैं वो भी ठीक होंगे और आप अज़दवाजी तल्लुकात बरकरार रख सकेंगे। इसी तरह लाइकोपोडियम है, क्लेडियम बहुत बड़ी मेडिसिन है, इग्नस कास्टिस बहुत बड़ी मेडिसिन है, और इसके अलावा डिमियाना बहुत बड़ी मेडिसिन है, यूएम्बेनियम बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर जो है इस्तेमाल करवाते हैं। कोनियम बहुत बड़ी मेडिसिन है, नेक्सोमिका बहुत बड़ी मेडिसिन है, सल्फर बहुत सब बड़ी मेडिसिन है। तो जब भी आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो इन्हीं मेडिसिन में से या इसके अलावा भी होम्योपैथिक में और बहुत सारी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल करने से जो मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आपको जिस तरह के भी मसले हैं तो अल्लाह ताला के फजल व करम से ये हल हो सकते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है और उसकी वजह से आप परेशान हैं तो आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। और अगर हमारी खिदमात की आपको ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह हमारे पास अगर आपका आना हुआ तो ज़रूर इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब बड़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट की जाती है। हमारे पास आने वाले 80-85%, 90% तक जो मरीज़ हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो मुब्तला होते हैं, वो उसकी कंडीशन कुछ भी हो तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। एलोपैथिक साइड के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पर वियाग्रा, लिवित्रा टाइप की जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कराया जाता है। और उसमें मेरे पास एलोपैथिक से आए हुए जो पेशेंट बहुत सारे आते हैं तो मैंने ज़्यादातर जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है तो उसमें मैं देखता हूँ कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। और उसमें पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कुछ अर्से तक इसका इस्तेमाल किया लेकिन अब ये भी काम नहीं कर रही है। और बाज़ मरीज़ तो ये कहते हैं कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल करने से हमारे सर में, हमारे जिस्म में, हमारे मसल में, हमारी आँखों में, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन से इस तरह के मसाइल आपको नहीं होते हैं। बहरहाल मैं आपको होम्योपैथिक के वाले से यहाँ पर अवेयरनेस दे रहा हूँ, होम्योपैथिक इलाज के वाले से आगाही फराहम कर रहा हूँ। तो होम्योपैथिक में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज किया जाता है। आप लोग परेशान ना हो, आपको कोई भी मसला हो तो डॉक्टर तो जो होता है वो दोस्तों की तरह होता है। आप अपने डॉक्टर के साथ अपना हर मसला जाकर शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर का मकसद ही यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करे। तो आप इस मामले में टेंशन ना लिया करें, परेशान ना हुआ करें, बल्कि अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर इसके हवाले से डिस्कस किया करें और अपना मसला जो है वो डॉक्टर के साथ शेयर किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक हो जाएंगे। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।